मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे मालूम पड़ा है काफ़ी लोगों को अभी भी जानना है कि ज़ोमैटो और स्विगी पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए है और किस तरह हम जा सकते हैं ऑनलाइन, क्या हम पैसे कमा सकते हैं ज़ोमैटो स्विगी से। तो कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं। आप अगर एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट चला रहे हो, या आपको क्लाउड किचन सेटअप करना हो, या आपको घर से होम किचन चलाना हो, तो आप इसे किस तरह चालू कर सकते हैं, ये हम बता देते हैं। सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। फूड लाइसेंस में दो ऑप्शंस आते हैं, एक फूड सर्टिफिकेट होता है और एक होता है फूड लाइसेंस। ठीक है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और अगर आप श्योर नहीं है अपने टाइमलाइन के हिसाब से, ठीक है, आपको सिर्फ यू वांट टू ट्राई योर हैंड्स, या फिर मतलब एक देखना है कि जोमेटो स्विगी चालू करके कैसे चल रहा है आपका एक्सपीरियंस, आपको उसके लिए फूड सर्टिफिकेट इजीली मिल जाएगा। ठीक है। फूड सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, इसके लिए आपको, अगर आप घर से चला रहे हैं तो आपको घर का एग्रीमेंट, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपके बिजनेस का नाम। बिजनेस का नाम, एग्जांपल अगर आप जूस बेच रहे हैं तो जूस वाला, या जो भी नाम आपने सजेस्ट किया। ठीक है। ये हो गया फूड लाइसेंस से रिलेटेड। फूड लाइसेंस आपको कहाँ अप्लाई करना है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हमें भी बोल सकते हैं, हम आपको अप्लाई करके दे देंगे। फूड लाइसेंस कहाँ अप्लाई करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम, नाम कैसे डिसाइड करें आउटलेट का। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें ट्रेंडिंग पर है, एआई आ चुका है। ठीक है। तो ऐसे में आपको अपना रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन या होम किचन का नाम समथिंग फेमिलियर नाम से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। या तो वो नाम हो जो कस्टमर जोमेटो पे सर्च करते हैं। आज के टाइम पे जोमेटो और स्विगी पे कंपटीशन इतना हो गया है, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, राइट। तो ऐसे में आज के टाइम पे बहुत कम परसेंटेज है कि लोग रेस्टोरेंट का नाम सर्च करके ऑर्डर कर रहे हो, राइट। तो ऐसे में लोग डायरेक्टली सर्च करते हैं, एग्जांपल किसी को खाना है पराठा तो वो सर्च करेगा पराठा। अब पराठे में उसको जो आउटलेट टॉप पे दिख गया वो वहां से ऑर्डर करेगा। किसी को खाना है चाइनीज तो वो सर्च करेगा चाइनीज, सिर्फ चाइनीज लिखेगा, राइट। तो ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि आप आउटलेट का नाम क्या रखते हैं। अगर आप बेच रहे हैं पराठा तो कॉमनली देखा गया अभी तो काफी नाम काफी लोगों ने ले लिया है। एग्जाम्पल, अगर आप पराठा बेच रहे हैं तो आप रख सकते हैं पराठा एक्सप्रेस, पराठा लैब, मतलब आपके आउटलेट के नाम में वो नाम आना चाहिए जो आपके मेनू में डिस्क्रिप्शंस होंगे, है ना, समझ रहे हैं आप। तो नाम से ही लोग समझ जाना चाहिए कि आपके मेनू में क्या हो सकता है, राइट। सेल्स अभी इतनी टफ है कि आपको सेल्स का जो फनल है कि लोग आपका मेनू ओपन करें, मेनू ओपन करने के बाद कार्ट बिल्ड करें। कार्ट बिल्ड यानी एक आलू पराठा और एक प्लेन पराठा, ये दोनों। तो सेल्स का फनल जो है, मैं आपको बता रहा हूँ जोमेटो स्विगी पे, वो कुछ इस तरह है कि लोग मेनू, माफी चाहता हूँ, ये म्यूट कर देते हैं। ठीक है। तो हम थे सेल्स फनल को अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो जोमेटो और स्विगी पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है आप कितने भी रैंक पर दिखे, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मेनू ओपन हो। आपका मेनू ओपन होगा तो लोग ऐड टू कार्ट करेंगे। जितने ज्यादा लोग ऐड टू कार्ट करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है आपको ऑर्डर्स आने के, राइट। तो इससे पहले ये सारी हरकतें हो, सबसे जरूरी है कि आप आउटलेट का नाम कुछ इस तरह रखें जिससे कस्टमर को पहले से ही समझ में आ जाए कि हाँ,
इस आउटलेट का नाम कुछ इस तरह है, तो इसके पास यही अवेलेबल आइटम्स होंगी, यही अवेलेबल आइटम्स। अब कस्टमर भी प्रिपेयर्ड है और मेनू में जल्दी जाएगा, जितना जल्दी मेन्यू में जाएगा उसको पता है कि रेलेवेंट कस्टमर आया है रेलेवेंट होटल पे, रेलेवेंट आइटम्स खाने के लिए, रेलेवेंट आइटम्स खाने के लिए आया है, तो मेनू टू कार्ट, कार्ट से ऑर्डर बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नाम क्या रखना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए और क्यों जरूरी है सबसे सही नाम चूज करना। अब हम बात करते हैं, रेस्टोरेंट का नाम ले लिया, रेस्टोरेंट का नाम डिसाइड हो गया, फूड लाइसेंस हमने आपको बता दिया किस तरह कहाँ से आप कैसे चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, लाइसेंस आ गया हमारा, लाइसेंस के बाद हम जोमेटो और स्विगी पे लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, जोमेटो और स्विगी पे लिस्टिंग करने के चार्जेस है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आपको एक स्पेस दे रहा है। ठीक है, सभी कुछ सिमिलर है। एग्जाम्पल, अगर आप बाहर होटल चालू करते हैं या रेस्टोरेंट चालू करते हैं, तो आप एक दुकान लेते हैं, एक दुकान का आपको सर्टेन भाड़ा और डिपॉजिट रहता है, राइट। सिमिलरली अगर आप जोमेटो और स्विगी पे जाते हैं तो आपको एक ऑनबोर्डिंग फीस भरनी पड़ती है। वो ऑनबोर्डिंग फीस फ्लक्चुएट होती है, हर शहर के लिए अलग है। ठीक है, वो ऑनबोर्डिंग फीस हो सकती है कम से कम 999, जे अभी तक स्टैंडर्ड रहा है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये हो गया आपका ऑनबोर्डिंग फी। ऑनबोर्डिंग फी बेसिकली आप जा रहे हैं तो आपको स्पेसेस शेयर कर रहे हैं, राइट, डिजिटल स्पेस शेयर कर रहे हैं। ये हो गया ऑनबोर्डिंग फी। ऑनबोर्डिंग फी के बाद कमीशन प्लान आ जाते हैं, तो दोनों में ही कमीशन प्लान अगेन डिपेंड करता है बहुत सारी फैक्टर्स पे, जैसे कि आपको कितनी सर्विस चाहिए है, एग्जाम्पल लेवल ऑफ सपोर्ट, इसके बाद कितने रेडियस में आप कितने कस्टमर्स को सर्व करना चाहते हैं। तो अलग अलग रेडियस के लिए इनके पास फिलहाल 2 से 3 पैकेज है, अलग अलग रेडियस के लिए अलग अलग कमीशन प्लान है। ठीक है, स्मॉलर द रेडियस स्मॉलर द कमीशन, लेसर द कमीशन, छोटा रेडियस कम कमीशन, बड़ा रेडियस ज्यादा कमीशन। ठीक है, अब कमीशन जो चार्ज करते हैं, तो ये कमीशन में आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, यकीन मानिए। इस कमीशन में हो जाता है आपको, आपका सबसे पहले तो आपको ऑर्डर अगर आता है तो आपको ऑर्डर किस वजह से आ रहा है, मार्केटिंग की वजह से। आपने तो रेस्टोरेंट ऑनलाइन करके छोड़ दिया, अब आपको ऑर्डर्स आएंगे कैसे। तो अच्छी बात यह है कि एक कंपनी है, जैसे कि एग्जांपल जोमेटो और स्विगी, जो खुद यूट्यूब पर ऐड करते हैं, गूगल के चैनल पार्टनर्स पे ऐड करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड करते हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें, राइट। तो आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्केटिंग तो ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी कर ही रहे हैं, राइट। आपके लिए जरूरी है कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन रखें, जितना ज्यादा दिखेंगे आप उतना ज्यादा बिकेंगे आप, राइट। तो ये हो गया मार्केटिंग। तो कमीशन प्लान जो ये कमीशन चार्ज करते हैं, इस कमीशन में ये आपको देते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग इज बेसिकली डिस्कवरी, आपका रेस्टोरेंट डिस्कवर होगा, लोग देख पाएंगे, लोगों को रिकमेंडेशंस में आएगा, लोगों को कैटेगरीज में दिखेगा, लोगों को फिल्टर्स में दिखेगा, राइट। ये हो गया डिस्कवरी। दूसरा, डिस्कवरी करने के बाद अगर कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसके बाद ये ऑफर करते हैं कमीशन प्लान में लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक यानी कि डिलीवरी। डिलीवरी जो आपने कमीशन प्लान चूज किया होगा उस हिसाब से, कितने का रेडियस है उतना रेडियस के हिसाब से आपको कमीशन चार्ज होगा, और उसने रेडियस के हिसाब से आपकी लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवर होगी। तो ये हो गया बेसिक प्लान। ठीक है, इन कमीशन और इस कमीशन में बहुत कुछ इंक्लूडेड है। इस कमीशन में मिल जाता है आपको फूड फोटोग्राफी, टेक्निकल सपोर्ट जैसे कि टिकट के थ्रू, और आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आपको ग्रोथ कॉल मिल जाते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह आप जोमेटो और स्विगी पे लिस्टिंग कर सकते हैं और आप अपने रेस्टोरेंट
या क्लाउड किचन या होम किचन का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, हमने फूड लाइसेंस बना लिया, हमने सबसे पहले तो हमने अच्छा नाम डिसाइड कर लिया, मेनू डिसाइड कर लिया हमने, फूड लाइसेंस बना लिया हमने, जोमेटो और स्विगी पे लिस्टिंग भी कर दिया। अब हमें ऑर्डर कैसे आएंगे, राइट? तो ऑर्डर्स आने के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस तरह हम अपना घर, अपना रेस्टोरेंट साफ रखते हैं, उसी तरह हमें अपना जोमेटो और स्विगी के पेज को भी सफाई से दिखाना है। ठीक है, आपको अपनी स्पेशलिटीज दिखानी है। एग्जाम्पल, आप पराठा बेच रहे हैं तो आपके यहाँ आलू का पराठा सबसे बेस्ट है, या आप चाहते हैं कि मेरा कस्टमर आलू का पराठा ट्राई करे, राइट? तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि आपके मेनू में कम से कम 20 आइटम के फोटोज होनी चाहिए, राइट? उन 20 आइटम के फोटोज, उसके बाद उन 20 आइटम्स के डिस्क्रिप्शन। पराठा सब बेच रहे हैं, आपके पराठे में ऐसा क्या है? कस्टमर देखेगा अच्छा फोटो और अच्छा डिस्क्रिप्शन देखेगा या पढ़ेगा तो ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा है, राइट? जोमेटो और स्विगी पे बेसिकली आप फोटोज के द्वारा, डिस्क्रिप्शंस के द्वारा, ऑफर्स के द्वारा चिल्ला रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से खाओ, राइट? तो ये चीजें ठीक करना सबसे पहले जरूरी है, राइट? तो ये हो गया फोटोज, डिस्क्रिप्शंस। इसके अलावा आ जाता है एड ऑन्स। एड ऑन्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर आपका कस्टमर आलू का पराठा खा रहा है और आपके पास चटनी है जो आप चाहते हैं, आपको मालूम पड़ रहा है कि कस्टमर को काफ़ी अच्छी लग रही है और आप कस्टमर को चटनी के लिए चार्ज करना चाहते हैं, राइट? तो आप अपने एड ऑन्स में डाल सकते हैं कि आलू के पराठे के साथ हम तो चटनी दे रहे हैं, बट आपको एक्स्ट्रा और चटनी चाहिए है तो आपको चटनी का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह एड ऑन्स में कुछ कस्टमाइजेशंस भी आ जाते हैं। कुछ कस्टमर्स को अगर आलू का पराठा रेगुलर ऑयल में चाहिए और कुछ कस्टमर्स हैं जिनको आलू का पराठा अमूल बटर में चाहिए, तो आप एड ऑन्स में डाल सकते हैं, राइट? इसके अलावा कुछ कस्टमर्स हैं जो कॉम्बोज प्रेफर करते हैं, राइट? तो कॉम्बोज आपको तो पता नहीं अभी कस्टमर को क्या कॉम्बिनेशन पसंद आएगा, तो ऐसे में आप शुरू में क्या कर सकते हैं, कॉम्बोज डाल सकते हैं। आलू पराठा के साथ आपने डाल दिया समोसे, कचौरी, या फिर अगर आपके पास कोई ग्रेवी है तो आपने वो ग्रेवी डाल दिया एड ऑन में। ठीक है, आपके पास एग्जांपल दही है, आलू पराठे के साथ लोग खाते हैं दही, तो आपने उसमें दही डाल दिया। दही अगर चाहिए तो कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कुछ कस्टमर को मील चाहिए रहता है तो आलू पराठा, दही, उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक डाल दिया या शेक्स डाल दिया या जूसेस डाल दिया। ये आप एड ऑन्स डालने से भी आपको मालूम पड़ता है, आपको ट्रेंडिंग कॉम्बोज, ट्रेंडिंग कॉम्बोज भी मालूम पड़ते हैं। जितना आप कस्टमर को फ्रीडम देंगे ना कॉम्बोज बनाने का, उतना आपको बेटर कॉम्बोज मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मेनू री इंजीनियरिंग करेंगे तो आप एक नए कॉम्बोज ऐड कर सकते हैं। और वो कौन से कॉम्बोज? जो कस्टमर ऑलरेडी ऐड टू कार्ट कर चुका है पहले ही, जिसके आपको ऑर्डर्स आ चुके हैं, है ना? अब कॉम्बोज डालने का एक और फायदा क्या होता है, जैसे ही आपने कॉम्बोज डाले तो आप नेक्स्ट टाइम जब आपका रेस्टोरेंट लाइव जाता है जोमेटो स्विगी पे उन्हीं कॉम्बोज के साथ, अब आप कस्टमर को ज्यादा सोचने का मौका नहीं दे रहे। आप कस्टमर को बोल रहे हैं आपको ये चीज चाहिए, ये लो भाई, ऑलरेडी रेडी है, ऐड टू कार्ट करना नहीं पड़ेगा आपको। ऊपर आलू पराठा, नीचे फिर डेजर्ट में गया गुलाब जामुन ऐड करने, या फिर बेवरेजेस में गया लस्सी ऐड करने, ये करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पिछले कस्टमर्स ने काफी सारे सजेशन दे दिए, मुझे एक आलू पराठा और एक लस्सी, तो आपने नेक्स्ट टाइम आलू पराठा विद लस्सी और उसका प्राइस डाल दिया। तो अब कस्टमर को जितना कम सोचने का मौका मिलेगा, जितना कम टाइम मिलेगा कस्टमर को सोचने का, उतना जल्दी आपके सेल्स आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये हो गया आप अपने सेल्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं जोमेटो और स्विगी पे। एक और बेहतरीन फिल्टर ये है, सभी को पता है कि जोमेटो पे और स्विगी पे आपको ऑफर देना पड़ता है।
राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको 3-4 तरीके से चिल्लाना पड़ता है, बेहतरीन फोटो, डिस्क्रिप्शन, एड ऑन्स, इसके अलावा ऑफर, राइट। तो ऑफर भी आपको कुछ इस तरह रखना है कि आपको पता हो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट निकल गया, आपका फूड कॉस्ट निकल गया बेसिकली, और आपका मेकिंग कॉस्ट निकल गया, है ना। जोमेटो और स्विगी पे आपका बेसिकली रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, राइट ना। एक फायदा क्या है, आपके पास कोई कस्टमर्स नहीं है, राइट। जब आप ब्रांड न्यू लॉन्च हो रहे हैं जोमेटो और स्विगी पे, तो आपके पास कोई कस्टमर बेस नहीं है। ऐसे में जोमेटो और स्विगी आपको कस्टमर बेस बिल्ड करके दे रहा है, राइट। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है कि डोंट वरी अबाउट योर बर्न, कि आपको ऑफर कितना जा रहा है, आप प्रॉफिट में आ रहे हैं या नहीं है। हर बिजनेस में एक कॉस्ट तो होता ही है, और वो कॉस्ट है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कस्टमर बनाने का जो खर्चा है वो भी तो निकालना पड़ेगा ना आपको। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपका निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ऑफर्स, ठीक है। एग्जांपल 20% ऑफ अप टू ₹50, 20% ऑफ दे रहा हूं मैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की छूट, राइट। इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए खर्च करना चाह रहे एक कस्टमर को अपना बनाने में, है ना, ऐसा है। तो इस तरह आप कस्टमर्स को अपना बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे चिल्लाना। आप सिर्फ जोमेटो और स्विगी पे डिपेंड होके रेस्टोरेंट क्लाउड किचन नहीं चला सकते। अच्छी बात है, आप डिपेंड हो या ना हो, जोमेटो और स्विगी ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बट आपने एक्स्ट्रा माइल जाके क्या मार्केटिंग की, तो ऑर्डर्स आने के और ऑर्डर्स लाने के लिए कुछ और बेहतरीन चीजें हैं, जो कि है आप अपने नियरेस्ट फ्रेंड सर्कल में, आप अपने नियरेस्ट ऑफिस में सर्कुलेट करिए, लोगों को बताएं कि अब आपके फ्रेंड्स और आपके ऑफिस वाले भी आपके आउटलेट पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रहना। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, यहाँ पर भी आपको रहना ज़रूरी है। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम से ऑर्डर आए या ना आए, बट आपको अपना अटेंडेंस देना बहुत ज़रूरी है। जब मैं बात करूँ अटेंडेंस की, फिर चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, डॉट पे हो, डल्जो हो, मैजिक पिन हो, ये सारे हो गए फूड प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन जगहों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस देना है। अटेंडेंस यानी जो टाइम आपने आउटलेट का रखा है, वो टाइम से लेके जो टाइम आपका आउटलेट बंद हो रहा है, तब तक आप हमेशा लाइव रहिए, ठीक है। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लाइव होना ज़रूरी नहीं, लेकिन फेसबुक पे आपको एवरी डे, या तो फिर वंस इन एवरी 3 डेज, या फिर हफ्ते में 3 दिन, या तो फिर आप वीकेंड्स में कस्टमर्स को बताइए कि हमारे यहाँ पनीर बटर मसाला इतने में मिल रहा है आज, ठीक है। आपको क्या खाना है, बिरयानी, बिरयानी मिलेगी हमारे पास। तो ये सारे आपको सोशल मीडिया पे क्रिएटिव्स बना के डालने होंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट, ठीक है। सोशल मीडिया पे जब आप पोस्ट डालें, सोशल मीडिया यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के 3 तरीके होते हैं। आपको ध्यान में 3 चीजें रखनी है, ठीक है। आपको कस्टमर को क्या देना है वो जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपका रेस्टोरेंट है जिसमें डाइन इन और डिलीवरी दोनों है, डिलीवरी में आपको ऑर्डर्स अपने आप आ रहे हैं और आपको टेबल पे ऑर्डर्स लाना है, तो आप जोमेटो, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कुछ इस तरह बनाएंगे जिससे आप अपना एम्बियंस को प्रमोट कर रहे हैं। आप अपने एम्बियंस का प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि आप बता रहे कस्टमर को कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग, कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग, फिर उसके बाद डिजिटल मेनू, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, कस्टमर टेबल पे बैठ के भी डिजिटली ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कस्टमर को सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू कि आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं,
तो ये इस तरह के पोस्ट होते हैं। तो मेरा मानना है और मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता दूं, 3 टाइप के पोस्ट बनते हैं। एक पोस्ट जिसमें आप एम्बियंस प्रमोट कर रहे हैं, एक पोस्ट जिसमें आप अपना फूड प्रमोट कर रहे हैं, और एक पोस्ट जिसमें आप अपना ऑफर्स प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के पोस्ट बनने चाहिए। इस 3 टाइप के पोस्ट से आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ेगी। इसके अलावा जितने भी आप सोशल मीडिया के पोस्ट बना रहे हैं, तो इन पोस्ट के साथ आप चाहे तो नीचे ही पोस्ट के जोमेटो का या स्विगी का लिंक भी डाल सकते हैं, जिससे अगर कस्टमर कन्वीनियंट नहीं है आपके आउटलेट पे आने के लिए, तो एटलीस्ट उसको एक ऑप्शन मिला तो कि वो जोमेटो और स्विगी पे ऑर्डर कर दे। तो आपका सोशल मीडिया पे जो आपने टाइम स्पेंड किया वो वेस्ट नहीं हो रहा है, कस्टमर आएगा, राइट। इसके अलावा काफी लोग हैं ना, जोमेटो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाते ही एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं। मैं कहूंगा कि एडवर्टाइजमेंट मत करिए जब तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को परफेक्टली रोज पोस्ट डाल डाल के बता नहीं देते कि मेरा पेज की कैटेगरी क्या है, मेरी ऑडियंस क्या है, राइट। अगर आपके पेज को आपकी कैटेगरी और आपकी ऑडियंस नहीं पता होगा, उसके बाद अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स चलाते हैं, तो उस पर तो आपने बेसिकली प्रेशर डाल दिया है। अब वो प्रेशर डालने के बाद वो बोल रहा है ठीक है, इतने इंप्रेशन, इतने लोगों तक आपका पोस्ट पहुंचाया मैंने, बट उसमें से सिर्फ इतने लोगों ने देखा, राइट। तो इससे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलरली फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के पोस्ट बना के डालें। जितना आप डालेंगे, जितना आपका पेज ऑटोमेटिकली रेकमेंड होने लगेगा, तो सॉफ्टवेयर को, तो प्लेटफॉर्म्स को पता चलता है कि हाँ, ये पेज की कैटेगरी ये बिजनेस में है और इसकी ये ऑडियंस सेगमेंट है, इस रेडियस के लोग ज़्यादा लाइक और पेज ओपन कर रहे हैं। अब अगर आप एड रन करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो ये आपका पैसा और टाइम दोनों बचा लेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग जोमेटो और स्विगी पे भी एड्स रन करते हैं। कोई मना नहीं कर रहा हूँ मैं, जोमेटो और स्विगी पे एड्स रन करिए, डेफिनेटली। जोमेटो और स्विगी पे एड्स रन करने का एडवांटेज ये है कि आप जैसे ही जोमेटो एज अ कस्टमर, अगर आप जोमेटो ऐप ओपन करते हैं तो जोमेटो का होम टाइल आता है, होम पेज आता है। आपको होम पेज पे दिखना बहुत ज़रूरी है, और वो होम पेज पे दिखने का जो इवेंट है, जो एक्टिविटी है, वो जोमेटो और स्विगी पे एड्स रन करने से ही होता है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप अपना पेज का हाइजीन ठीक करें। आपकी पेज के हाइजीन में क्या आ जाता है, जैसे कि मैंने कहा था, फूड के फोटोज, डिस्क्रिप्शंस, एड ऑन्स, राइट। ये सारी चीज़ें पहले ठीक करें। उसके बाद अगर आप जोमेटो और स्विगी पे एडवर्टाइजमेंट्स लेते हैं, तो फिर आपके पैसे और आपका टाइम दोनों बच गया, राइट। अब कस्टमर अगर एडवर्टाइजमेंट करना इज बेसिकली क्या है, आप किसी को बोल रहे हैं, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपने, अगर आप चाहते कोई आपको पसंद करे, तो उससे पहले आप अपने आप को बेहतर करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें, तो उससे पहले आपने अपना रेस्टोरेंट के पेज को बेहतर करना है। पेज को बेहतर करने के बाद आप सोशल मीडिया पे ऐड करें, एडवर्टाइजमेंट करें, या आप जोमेटो या स्विगी पे एडवर्टाइजमेंट करें, आपको डेफिनेटली कन्वर्जन्स आएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको रेस्टोरेंट की लोकेशन चेंज करना है, आपको अपना मेनू चेंज करना है, आपको मेनू के प्राइसिंग चेंज करने हैं, आपको मेनू में कुछ नया ऐड करना है, आपको फूड लाइसेंस रिन्यू करना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8879688166, ठीक है। अब तक हम लगभग 500 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को हेल्प कर चुके हैं। इनमें क्लाउड किचन, होम किचन, प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स भी है, ठीक है। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे थे हमारे पास जिनको 3 महीने से ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। हमारे काम करने के बाद उनको 100 प्लस ऑर्डर्स आ गए, ठीक है।
ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारे साथ गूगल मीट पे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप हमें पहले कॉल कर लें, अपॉइंटमेंट ले लें। हम आपको बताएंगे आपका बिजनेस कौन सी लोकेलिटी में किस तरह, किस आइटम से क्या ऑफर्स में बिक सकता है। थैंक यू।